कि आज जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी दोनों ही अधिकारियों से आज बैकुंठपुर क्षेत्र के लगभग 50 किसानों के साथ में आज आया था और हमारी डीएम साहब से भी लगभग आधे घंटे इस पर विचार हुआ और एसडीओ साहब से भी हुआ। और विषय यही है कि 150 गन्ना जो है वो रिजर्व एरिया के किसानों का चीनी मिल नहीं ले रहा है, घटतौली की शिकायत आ रही है और साथ ही साथ जो रिजेक्ट वैरायटी के भी या जो रैटून गन्ना है जिसका अंतिम डेट होता है 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद एक भी कोई खूंटी गन्ना किसी के किसान के खेत में नहीं रहना चाहिए और ये राष्ट्रीय उत्पादकता आयोग ने ये डेट फिक्स किया है। लेकिन सिधवलिया की स्थिति ये है, सिधवलिया चीनी मिल की, कि सिधवलिया चीनी मिल बिहार के सब जिलों का गन्ना ले रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र का ले रहा है, लेकिन बैकुंठपुर के किसानों को एक तरह से समझिए कि वो हाउस अरेस्ट किए हुए हैं कि भाई आप कहीं दे नहीं सकते हैं और हम ले नहीं सकते हैं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो आज परेशानी के शिकार हैं और आज वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उस चीनी मिल के हाथ में बिका हुआ है। इसीलिए आज चीनी मिल का ये स्थिति है कि चीनी मिल किसानों की बात नहीं सुन रहा है। आज हमने आकर के गोपालगंज के जिला पदाधिकारी महोदय को और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को हमने साफ कहा है कि ये 2-3 दिनों के अंदर अगर ये स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो मैं इसकी शिकायत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और ज़रूरत पड़ा तो किसानों के साथ आंदोलन भी मैं करूंगा। आश्वासन क्या मिला है डीएम को? डीएम साहब ने आज आदेश किया है, जो गन्ना पदाधिकारी हैं गोपालगंज के, उनको उन्होंने साफ कहा है कि जाइए कल से रिजेक्ट वैरायटी का चालान किसानों को निर्गत होना चाहिए और 50% जो जितने भी चालान वो प्रतिदिन निर्गत करते हो उसमें से 50% चालान बैकुंठपुर के किसानों को मिलना चाहिए। 50% किसानों जो बाहर के किसान हैं उनको मिलना चाहिए। ये स्पष्ट आदेश हुआ। मिल के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि किसानों पर केस किया जाएगा। जो आप चिंता मत करिए, एक केस किसान पर करेंगे तो उनको 5 केस हम करेंगे। किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले भी सिधवलिया चीनी मिल के 2 जीएम को जेल भिजवा चुके हैं। अब हो सकता है कि इन लोगों नहीं सुधरेगा तो कानून का भी काम किया जाएगा। और BO 150 जिसके लिए हम लोगों ने सर्टिफिकेट केस करवाया था यहाँ, अब इसके लिए भी आज हमने कहा है कि वो फाइल कहाँ दबी हुई है उसको निकालिए। वो केस आखिर दबा कहाँ है? 2.5 करोड़ रुपया किसानों को मिलना है उसमें डिफर का पैसा, और वो चीनी मिल के अधिकारी और सरकार के पदाधिकारियों ने मिल करके उसको दबा दिया है। लेकिन अब सरकार दबने वाली सरकार नहीं है, दबने वाली सरकार की विदाई हो गई। एक और अब एनडीए की सरकार है, हर फाइल खोलेंगे और खोल करके किसानों को न्याय दिलाएंगे। घटतौली का मामला है, चोरी कर रहा है गन्ना, उस पर भी बात हुई है, आज उस पर भी बात हुई है और उसमें ये भी कहा गया है हर वीक में 2 से 3 बार रेड कराइए चीनी मिल पे। आज वो तय हुआ है, प्रूव है, ऑल टू ऑल प्रूव है, एकदम तय हुआ है और आप लिख करके दीजिए, लिख के दिए। हाँ दोनों जगह दीजिए। और आज ये तय हुआ है कि अब हर सप्ताह में किसी भी दिन 1 से 2 बार रेड होगा और उसके धर्म कांटा की जांच होगी कि वो सही में तौल कर रहा है आकि बेईमानी कर रहा है। एक और मामला है, जो गन्ना 800 रुपये क्विंटल था, वो जो जिसमें सरकार निर्धारित नहीं किया है उसको ये लोग जनरल कैटेगरी में ले रहे हैं। देखिए गन्ना का रेट सरकार नहीं तय करता है। गन्ना का रेट 800 रुपये 20 गन्ना का रेट जो होता है उसके लिए वो पूरा बैठता है लोग, बैठ करके तय करके सरकार को बताता है लोग। फिर उसमें अगर चीनी मिल को दिक्कत होती है तो सरकार उसमें अनुदान देती है। उस चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं और इस बार उसको भी हम लोग उसका भी निदान कराएंगे। बहुत जल्द हमारी मीटिंग केन कमिश्नर के साथ और गन्ना मंत्री के साथ करेंगे और जो विषय भी गन्ना किसानों का है उसका समाधान कराएंगे।